हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी बिहार में एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था बीपीएससी एग्जाम के पहले। उसके पहले यूपी जल रहा था। उसके पहले रेलवे, एसएससी, जाने भारत में कितने एक दिवसीय एग्जाम हैं जिसमें हमें दो चार होना पड़ता है। और ये वर्ड तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब अगर हम कह दें कि ईयर ऑफ द वर्ड का अवार्ड अगर दिया जाए तो हम नॉर्मलाइजेशन को दे देंगे, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो जितने भी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, जेई, नीट, सब इससे फैमिलियर हैं, है ना। मतलब वो अपने बारे में, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में ना बताएं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में वो जरूर बताएंगे। और डरे सहमे रहते हैं, इस वर्ड से वो डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी को रंक तो किसी को राजा बना देता है। क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता है कि फॉर्मूला क्या है, रेलवे का फॉर्मूला क्या है, एसएससी का फॉर्मूला क्या है, जेई का फॉर्मूला क्या है, नीट का फॉर्मूला क्या है, और बीपीएससी पता नहीं क्या फॉर्मूला लगाना चाह रहा था। और यूपी में जो एग्जाम है, कांस्टेबल, एसआई, यूपी में यूपी कौन सा गणित लगाता है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों होता है नॉर्मलाइजेशन, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कैसे होता है, और क्यों हो रहा है इसका खुलकर विरोध पूरे भारत में, है ना। चाहे हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, सब त्रस्त हैं, सारे बच्चे त्रस्त हैं। तो आइए समझते हैं वन बाय वन कि आखिर क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली क्यों हम मुझे ये लाना पड़ा कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी की परीक्षा में हुआ, जिसका विरोध आप देख पा रहे होंगे कि पटना में जबरदस्त विरोध किया छात्रों ने, और खासकर उन पर जमकर लाठियां भांजी गई है। याद होगा आपको, बीपीएससी एग्जाम के बाद पटना के डीएम साहब ने एक छात्र को एक तमाचा रसीद दिया, मतलब खींच कर लगा दिया। भाई ठीक है, आप डीएम हैं और हम भी तो डीएम बनने की तरफ ही हैं। आप अपने दिन याद करिए जो आप तैयारी करते थे, है ना। तो ये कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये सब छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। अब सोचो, पुलिस इस तरीके से लाठियां बरसा रही है, लग रहा है क्रिमिनल है ना। तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोई आए सामने और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता दे कि भाई ये ऐसा ऐसा फॉर्मूला है, क्यों विरोध करेंगे हम। भाई हम छात्र क्या चाहते हैं आपसे, यही चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो, हर साल एग्जाम हो, हर साल भर्तियां आए। अब सोचो कि हम 22 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं और माँ बाप का सपना, हमारा सपना, और ऐसा लगता है कि सपना सपना ही है, और एक समय के बाद लगता है सपना गई तेल लेने, कुछ मिला ही नहीं, कुछ हो हासिल ही नहीं होता है। और फिर अपन फंस जाते हैं 10,000, 12,000, 15,000 की सब प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट नौकरी में। प्रेशर, समाज का इतना प्रेशर है, हमारा खुद का प्रेशर है, और माँ बाप हमारे ऊपर इतने पैसा खर्च कर चुका होता है कि अब क्या ही फिर घर वालों से हम डिमांड करें, है ना। तो आइए समझते हैं कि आखिर जो नॉर्मलाइजेशन है, आप देखोगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर हाल ही में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए हैं, है ना। जिसमें आपको याद होगा कि खान सर को गिरफ्तार किया गया था। खान सर थे, गुरु रहमान थे, और एक छात्र नेता दिलीप जी थे, है ना। जबरदस्त विरोध हुआ है। उसके पहले यूपी में भी विरोध हुआ था। तो इसका नेतृत्व करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार जी का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन धांधली का सबसे सुरक्षित तरीका है, बैकडोर है, क्योंकि कुछ पता चलता नहीं है, कुछ फॉर्मूला पता चलता ही नहीं है, आप नॉर्मलाइजेशन लाते हो, विलेन को हीरो बना देते हो, हीरो को विलेन बना देते हो, आई कांट से कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। उनका कहना था कि बीपीएससी इसे गुप्त तरीके से लागू करने जा रही है, जबकि बीपीएससी ने कहा था कि 13 दिसंबर की परीक्षा में यह लागू नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि लागू नहीं करेंगे, फिर अचानक से बैकडोर से क्यों। आप अगर कहते हैं कि नहीं, मैं ईमानदार हूं, आपने तमगा लगा रखा है ईमानदारी का, तो खुल कर आइए सामने, बताइए चोर दरवाजे से क्यों। इस कारण से यह विरोध हुआ था। बाकी बात अगर आप देखोगे आगे बच्चों, कि सर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ती है नॉर्मलाइजेशन की। पहले समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो एवरेज आपने पढ़ा होगा,
एवरेज आपने सुना होगा, देखा होगा कि एवरेज है क्या, है ना। तो अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मलाइजेशन में विभिन्न शिफ्ट में पेपर होता है सबसे पहले, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा क्यों। तो नॉर्मलाइजेशन में विभिन्न पालियों में शिफ्ट में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्यीकृत किया जाता है, मतलब एक बराबर किया जाता है। ठीक है, पहला ऐसा तब होता है जब परीक्षा दो अलग अलग शिफ्टों में या अलग अलग दिनों में हो और प्रश्न पत्रों का कठिनाई का स्तर अलग अलग हो। मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल जाहिर सी बात डिफरेंट होगा। आप अगर बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ठीक है, चलो मैं मान लिया, तो भाई जो क्वेश्चन सेटर सेट करता है, क्या एक स्तर का क्वेश्चन सेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। हम एसएससी में ही देखते हैं, रेलवे में ही देखते हैं कि किसी दिन शिफ्ट का क्वेश्चन ऐसा है। मैं जीके की बात करूं, मैं जीके का टीचर हूं, मास्टर हूं, पढ़ाता हूं जीके जीएस, तो मैं देखता हूं किसी दिन कि 25 में से ऐसा स्थिति है कि बच्चे 10-12 से क्वेश्चन हिला नहीं पाते हैं। कभी ऐसा देखते हैं कि सर 17-18 क्वेश्चन आ गया। तो ये जो गैप है 5-7 क्वेश्चन का, वो भरपाई कौन करेगा? क्या एसएससी कर पाएगी क्या? तो एसएससी तो कहेगी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, है ना। तो अब इसमें परसेंटाइल के फॉर्मूले से छात्रों के मार्क्स बदले जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। ये आपको जेई मेन में दिखता है, ये रेलवे में दिखता है, ये एसएससी में दिखता है, ये यूपी पुलिस में भी दिखा, उसी का जो मतलब बवाला हुआ है, आरओ में भी करने की बात चल रहा था, है ना। और अब ये बीपीएससी भाई साहब, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी प्लान किया था। ठीक है, इसके बाद तरीका क्या है इसका? ये तो नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन तरीका क्या होगा? तरीका के पीछे रीजन क्या है? तरीका है कि मान लीजिए पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों के औसत नंबर 150 में से 110। 150 क्यों? क्योंकि बीपीएससी के प्री में 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो 150 में कोई 110 लेकर आता है, 110 लेकर आएगा। दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के औसत नंबर 100 हैं। अब देखो कैसे एवरेज निकालेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों के औसत नंबर के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सा प्रश्न पत्र कठिन और कौन सा सामान्य था। दोनों पालियों दिनों की परीक्षा के आधार पर सभी का नंबर नॉर्मलाइजेशन करके 105 के आसपास कर दिया जाएगा। अब सोचो, आप एफर्ट लगा के, आपको टफ शिफ्ट मिला, आप 100 लाए, हमें आसान शिफ्ट मिला, हम 110 लेकर आए। अब हम 110 लेकर आए, हमारा कम हो गया, जो कम लाया था उसका ज्यादा हो गया। ये गणित ही नहीं समझ में आता। ये तो मैंने चलो सीधा सीधे लिख दिया आपको, लेकिन और गणित ही समझ नहीं आता, गणित समझ नहीं आता। क्योंकि आप देखो 75 नंबर का एग्जाम, आप उसमें रॉ मार्क्स देते हैं, फिर परसेंटाइल करते हैं, और फिर 100 नंबर में आप रिजल्ट निकालते हैं। तो ये गणित ही समझ नहीं आता है। ये हमेशा हर कोई परेशान रहा है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जेई मेन हो, यूपी हो, और अब बिहार, है ना। तो ये तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। अगर आप देखोगे तो सर विरोध क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, अगर आप कमीशन कहती है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, एसएससी कहता है, रेलवे कहता है, जेई मेन कहता है, अब बिहार भी कह रहा है कि विरोध, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? जो अच्छे चीज का विरोध क्यों करना? अच्छा है तो उसका वेलकम करें, वार्म वेलकम करें, स्वागत करें कि नहीं, अच्छा चीजों का हर कोई चाहता है कि बिल्कुल। लेकिन तरीका क्या है, आप ये देखना, ये समझना कि छात्र नेता जो दिलीप कुमार जी ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किसका मार्क्स बढ़ा है, किसका मार्क्स घटा है, किस आधार पे बढ़ा है, कैसे घटा है, कोई समीकरण नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर कमीशन चाहेगा तो किसी को हीरो, किसी को विलेन साबित कर देगा। आप खुश हो क्या है, आपका पेपर अच्छा गया, आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, पता चलता है सर मेरा प्री नहीं हुआ, कैसे? तो हम नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो गए। कोई गणित नहीं समझ में आता है। तो आप हीरो तो थे, बन गए विलेन, है ना। तो उनका कहना था कि शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, नौकरी माफिया के इशारे पर ही ऐसा किया जा रहा है। एक ही दिन परीक्षा कराने की मांग इसलिए की गई क्योंकि प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होंगे और इसमें एक सेट दूसरे की तुलना में अधिक कठिन होने की संभावना ना के बराबर होगी। आप कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। भाई आप गवर्नमेंट हैं, आप आयोग हैं, आपके पास रिसोर्सेस की कमी है? आपके पास रिसोर्सेस की कमी है क्या? इच्छा शक्ति, विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप इलेक्शन कराते हो ना,
अब सोचो झारखंड इतना बड़ा स्टेट है, मैं एग्जांपल लेता हूं, 81 विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट में इतने ब्लॉक होंगे, ग्राम पंचायत होगा। मात्र 2 डेट में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, मात्र 2 डेट में। सरकार चाह लेगी तो क्या क्या नहीं कर सकती है, लेकिन कहते हैं इच्छा शक्ति रहे तब तो, विल पावर रहे तब तो, है ना। तो इसीलिए विरोध हो रहा है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन में छात्रों को होता है कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको भी होता होगा, आपको भी नहीं समझ में आता होगा। अरे हम टीचर हैं, हमें भी नहीं समझ में आता है कि हम क्या, किस आधार पे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि दरअसल इस प्रक्रिया में ना पारदर्शिता ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता छात्रों को उनके कितने मार्क्स आए थे। छात्रों के बीच इस बात को लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति होता है कि स्कोर किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं, जिसमें उन्हें अन्याय की भावना आ जाती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू होने में थोड़ी सी भी गलती से हजारों छात्र के मार्क्स ऊपर नीचे, मैंने वही कहा ना कि जो राजा है रंग का राजा हो गया है ना। अब सवाल होता है सर कि नॉर्मलाइजेशन क्यों कराती है आयोग कोई भी, तो अलग अलग पालियों में कराए जाने का कारण क्या है? कारण है कि सर अक्सर जो अभ्यर्थी है उनकी संख्या अधिक है, संसाधन व परीक्षा सेंटरों की कमी होने के कारण अलग अलग पालियों में और अलग अलग दिनों में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती है। आप देखते होंगे इससे भी एनटीपीसी का पेपर होगा, आप देखिएगा। जैसे कहते हैं देश का त्योहार कौन सा है, आईपीएल को बोलते हैं देश का त्योहार। मेरा मानना है भैया देश का त्योहार एनटीपीसी है। आराम से 15 दिन 20 दिन चलेगा पेपर। ग्रुप डी तो और सही लग रहा, महीना दिन है, फेस्टिवल की तरह चलेगा, तो है ना, कराई जाती है। जबकि जेई मेन सही देश में ऐसी कई परीक्षाएं हैं, जैसे मैं आप देखते हैं जो अलग अलग शिफ्टों में होती है और उनमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन सरकार के आधार पे ये है, लेकिन मेरा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल आप करिए, लेकिन जो तरीका से आप करते हैं बिल्कुल आप क्लियर करिए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, मैंने नॉर्मलाइजेशन लगा कि आपके इतने मार्क्स बढ़ाए हैं, ये हमारा कट ऑफ था। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने कट ऑफ पार किया है तो भैया ठीक है, नहीं तो और जिस दिन आप रिजल्ट देते हैं उसी दिन मार्क्स डिक्लेयर कर दीजिए ना। आपने रिजल्ट तैयार किया, अब रिजल्ट तैयार करने के बाद तभी तो आप मार्क्स तैयार किया, तभी तो आप रिजल्ट दे रहे हो। भाई साहब रिजल्ट दिया, साथ ही साथ वेबसाइट पे मार्क्स डाल दो, दूध का दूध पानी का पानी। आप अगर ईमानदार हैं तो दिखाइए ना कि हम ईमानदार हैं, है ना। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और दोस्तों एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अपने रेगुलर क्लास में, जो आपको रेलवे के लिए दोपहर 2 बजे और शाम को 7 बजे हाजिर होते हैं एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।